मर्जी, अगर वो कण कण में विद्यमान है तो हम मंदिर गुरुद्वारों में उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? है? अगर वो कण कण में, क्योंकि कण कण में तुम्हें अनुभव हो रहा है क्या? कण कण में अनुभव, अगर कण कण में अनुभव हो रहा है तो तुम्हें मंदिर में भी है, फिर मंदिर में क्यों तुम निषेध कर रहे हो? शुरुआत की जाती मानी संख्या 1, मानी संख्या 10, मानी संख्या 12। जब सवाल हल नहीं होता था तो मानी संख्या की गई ना। हमारा सवाल हल हो नहीं रहा, तुमने मानी संख्या परब्रह्म गुरुदेव, मानी संख्या श्री विग्रह, मानी संख्या मंदिर, मानी संख्या अमुक, वहीं से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह कहीं मान लो। तो जो मंदिर में मान रहे हैं भगवान को और तुम मान रहे हो कण कण में, तो वो कण कण वाला मंदिर में नहीं है क्या? तो तुम्हारी बुद्धि निषेध क्यों कर रही है? इसका मतलब अभी बुद्धि परिपक्व नहीं है, केवल अभी वो दौड़ रही, अभी परिपक्व अवस्था को नहीं है। जो कण कण में है तो वही कण कण मिलकर के विग्रह रूप में, तो वो भगवान नहीं है क्या? जब कण कण में है तो विग्रह रूप में भी भगवान है। तो जो भगवान को विग्रह रूप में पूज रहे हैं, तुम्हें क्या पता वो कण कण में भगवान को नहीं पूजते क्या? तुम्हें क्या पता? वो स्वामी जी सिया राम को मान रहे तो कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी। तो तुम क्या जानो कि जो कण कण में भगवान विराजमान है तुम ही केवल मान रहे हो क्या? जो विग्रह में मान रहे हो वही कण कण में भी मान रहे हैं। आप क्या समझते हो? किसी के ज्ञान को क्या जानो? तो अगर कोई देवी देवता को पूज रहा है, किसी मंदिर में पूज रहा है, तो तुम्हारी दृष्टि से उसी ब्रह्म को तो पूज रहा है, नहीं पूज रहा है? आप हमें उत्तर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना? तो हम किसी की निंदा क्यों करें? क्योंकि वो कण कण में तो मंदिर में भी तो है, वो मूर्ति में भी तो है, वो अमूर्त है तो वो मूर्तिमान भी है, वो कहां नहीं है? तो बस समस्या का समाधान हो गया। हम किसी की निंदा नहीं कर सकते क्योंकि मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है। समझ रहे हैं आप? अब जैसे कोई भी नाम हो, अक्षर होगा ना, और कोई भी अक्षर हो, आ उसमें जुड़ा होगा। समझ पा रहे हो हमारी भाषा? का, खा, गा, घा, कोई भी अक्षर बोलो आप। आ है ना, आ ब्रह्म है और आ ओम में है, आ उ मा। समझ रहे हो ना? कोई अक्षर बोलो ओम है कि नहीं है? जिस प्रथम अक्षर क्या है? आ है ब्रह्म, सब अक्षरों में आ विराजमान है। उपासना जब हम शुरू करेंगे कहीं सही ढंग से, तो निंदा स्तुति का कोई सवाल नहीं बनता। वही एक तत्व है। चाहे ओम से शुरू करो, चाहे ब्रह्म से शुरू करो, चाहे राम से शुरू करो, चाहे कृष्ण से, चाहे मंदिर से शुरू करो, चाहे जहां से शुरू करो, एक जगह ईमानदारी से शुरू कर दो। अगर सब जगह ना पहुंच जाओ तो हमें बता देना। सब जगह पहुंचने के लिए हम फैले हैं। अब पहले एक जगह शुरू करते हैं। माता से शुरू कर दो, पिता से शुरू कर दो, कहीं से शुरू कर दो। ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे ब्रह्म हैं, बस दूसरे की तरफ देखो मत और चल दो। अगर देखो सर्वत्र ना दिखाई देने लगे तो मुझे बताना। जब सच्चा ज्ञान होगा तो सर्वत्र दिखाई दे। वही मूर्ति में है, वही अमूर्त है, वही निराकार है, वही साकार। जब एक है तो वही निराकार। अब चूंकि तुम निराकार को मान रहे हो तो साकार वाले की निंदा कर रहे। ऐसे लोग हैं। अरे तेरी मान्यता है, तू एक पक्ष को देख रहा है, दोनों पक्ष को देखना। वो क्या नहीं है और वो कुछ नहीं है और वही सब कुछ है। ये जिसको ज्ञान हो गया वही सच्चा ज्ञानी है। और नहीं तो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वो निराकार हो, साकार हो, सगुण हो, निर्गुण, और अनुभव कुछ नहीं है, पाई भर अनुभव नहीं।